नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहेंगे उस वीर योद्धा की जो आज न होता तो सनातन धर्म का अस्तित्व आज खतरे में होता। जिस वीर ब्राह्मण योद्धा ने सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना की, वह सभी और आदेश कर दिया कि जिस व्यक्ति के सर पर तिलक न हो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो आखिर कौन था वह राजा और आखिर क्यों उसने इस तरह का आदेश किया था? तो जानते हैं इस गाथा में उस वीर राजा के बारे में जो सनातन धर्म का सच्चा रक्षक था, पुष्यमित्र शुंग। तो यह गाथा कुछ इस प्रकार चालू होती है। यह तो सभी जानते हैं कि कैसे चाणक्य की प्रेरणा व मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल समूचे भारत को एकजुट करने में सफलता पाई, बल्कि यूनान के उस तथाकथित महान सिकंदर के सेनापति सेल्यूलस को पराजित कर विदेशी आक्रांताओं से भी देश की रक्षा की। चंद्रगुप्त व उनके पुत्र बिंदुसार तक तो देश हित ही शासन कर रहा था, किंतु बिंदुसार के पुत्र अशोक की महत्वाकांक्षाओं ने जोर मारा और उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग पर हमला किया। यह भी सर्वज्ञात है कि कलिंग विजय के दौरान हुए भीषण रक्तपात के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और फिर उसके बाद केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। आज अनेक देश में बौद्ध दिखाई देते हैं। उसके मूल में सम्राट अशोक और उनके बाद उनके वंशजों के प्रयत्न ही मूल कारण है। लेकिन समय के साथ उसी वंश के अंतिम शासक राजा भद्रथ के ज़माने में स्थिति कैसी हो गई थी, ये जानना आज की परिस्थिति के सम्यक के विवेचन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अहिंसा और पंचशील की नीतियाँ परवान चढ़ रही थी। सेना पर खर्च करना व्यर्थ माना जा रहा था। राज्य के दो ही प्रमुख खर्च थे, पहला तो राज परिवार की सुख सुविधा और दूसरा बौद्ध मठों के सर घुटाए पितृवस्त्रधारी सन्यासियों का भरण पोषण करना। धम्म शरणम गच्छमि, संगम शरणम गच्छमि का गान करते हुए युवा सन्यासी दल गांव गांव शहर शहर घूमते दिखाई देते थे। स्वाभाविक ही यह अत्यंत ही विवेकहीनता का दौर था। जो राज्य गंधार अर्थात आज के अफगानिस्तान से लेकर कामरूप तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत था, उसकी सीमाएं धीरे धीरे घटने लगी। सेनाओं के अभाव की स्थिति यह थी कि सीमा रक्षा तो दूर की बात है, कर वसूलने के लिए भी कोई सक्षम तंत्र नहीं बचा था। जो कर देते तो ठीक, न दे तो भी ठीक। तो ईसा के 20 वर्ष पूर्व के ऐसे दौर में गंधार के यवन राजा एंसरिज के कार्यकाल में कुछ गंधार सैनिक ने यूं ही टहलते टहलते मगध राज्य की सीमा में प्रवेश किया। उस सीमावर्ती धन्य धान्य संपन्न प्रदेश से लाखों स्वर्ण मुद्राएं और सुंदर स्त्रियों को लूटकर वापस अपने देश पहुंच गए। राजा को मालूम पड़ा तो उसे भय लगा, क्योंकि उसके मनोमस्तिष्क में सेल्यूलस की अपमानजनक पराजय की यादें ताज़ा थी। लेकिन बाद में उसे जानकारी प्राप्त हुई कि 200 वर्ष पूर्व का वह दौर तो अब समाप्त हो चुका है और अब तो लगभग सैन्य विहीन मगध का राज्य केवल सद्भावना के आधार पर चल रहा है। उसे लगा कि कहाँ हमारा उजाड़ रेगिस्तान इलाका और कहाँ वह हरा भरा सुरम्य क्षेत्र, मुझे तो वहाँ का ही राजा होना चाहिए। और फिर वह अपने दल बल के साथ भारत में प्रविष्ट हुआ और धीरे धीरे एक एक गांव शहर पर कब्जा करते हुए सुरम्य वादियों पर अधिकार जमाने लगा। कोई प्रतिकार नहीं हुआ। एंसरिज की मृत्यु के बाद उसका बेटा डेमेट्रियस की महत्वाकांक्षा और अधिक थी। अतः अब यवन अगले 20 वर्षों में खरामा पहले हस्तिनापुर और उसके बाद कौशंबी तक चले आए। जहाँ भी जाते वहाँ पहले लूटमार करते और फिर स्थानीय नागरिकों के सहयोग से ही राज्य चलते हैं। मगध के तत्कालीन राजा शांति सद्भाव और अहिंसा की बातें लिखकर अपने विरोध पत्र भेजकर अपना कार्य समाप्त मान लेते। जब डेमेट्रियस के सेनापति ने अपनी 2 लाख के सैन्य दल के साथ कौशाम्बी को घेर लिया तो वहाँ के सेनानायक ने तो युद्ध की रणनीति बना ली, किंतु वहाँ के अहिंसक आयुक्त ने शांति वार्ता करना उचित समझा। एक शांति आयोग्य यवन सेनापति के पास गया
और समझौता हुआ कि कौशाम्बी बिना रक्तपात के यवनों को सौंप दी जाए और बदले में कौशाम्बी के नागरिक की धन संपदा, सम्मान और प्राणों की रक्षा का दायित्व यवन ले ले। लेकिन जैसे ही कौशाम्बी पर यवन अधिपत्य हुआ, अच्छे अच्छे भवन, सुंदर वस्तुएं और युवा स्त्रियों की लूट शुरू हो गई। बेचारा आयुक्त बेचारगी की मूर्ति बनकर डेमेट्रियस के सामने पहुंचा और संधि का हवाला देकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। नतीजा वही हुआ जो होना था। यह सृष्टि तो जीव ही जीव आहार के सिद्धांत पर चलती है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। डेमेट्रियस तो इस नीति का अनुयायी था। उसने पंचशील के सिद्धांत नहीं रटे थे। आयुक्त को उसकी उद्दंडता का दंड दिया गया और बेचारा अपनी जान से गया। इस घटना की जानकारी जब पाटलिपुत्र पहुंची तो पानी सर से ऊपर चला गया। यह मानकर मगध के राजा भद्रथ ने राज्य परिषद की बैठक बुलाई। राज्य परिषद में बौद्ध धर्मगुरु बादरायण सहित 3 बौद्ध प्रतिनिधि, महामात्य चंद्रभानु, सेनापति, कोषाध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश व राजा स्वयं स्थिति की मीमांसा करने हेतु बैठे। सेनापति ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने योग्य सेना नहीं है। पुनः सेना बनाई जाना है तो उसके लिए धन चाहिए। कोषाध्यक्ष ने बताया कि राजकोष में धन ही नहीं है। जितनी नियमित आय है, खर्च सदैव उससे अधिक होता है। धर्मगुरु बादरायण ने कहा कि युद्ध तो हिंसक होता है, वह करना ही क्यों? राजा बदलने से क्या फर्क पड़ता है, भद्रथ हो या डेमेट्रियस। आज की स्थिति में तो यही उपयुक्त है कि कोई योग्य अधिकारी दूत बनकर यवन डेमेट्रियस के पास जाकर उनका मन परिवर्तन करने का प्रयास करे। मुझे तो भगवान तथागत तथा मानव प्रकृति पर पूर्ण विश्वास है। अगर पूर्ण सद्भाव से यह कार्य किया जाए तो उसका मन निश्चित ही बदलेगा। और यही निर्णय अंतिम रहा। वह शांति लेकर महामत्य प्रभु कौशाम्बी को रवाना हुए। कौशाम्बी में उनके साथ अंगरक्षकों के स्थान पर महज 50 पीतबसनधारी घुटे सिर के बौद्ध भिक्षु थे। नगरवासियों के हंसी ठट्टे से बेपरवाह इस मंडली ने अपने आने के प्रयोजन की जानकारी डेमेट्रियस तक पहुंचाई। डेमेट्रियस 2 दिन बाद इन लोगों से मिला। दोनों के बीच हुई चर्चा में महामत्य चंद्रभानु ने मगध के राजा भद्रथ के धार्मिक बताते हुए डेमेट्रियस से आग्रह किया कि वह मगध के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे। तुरंत डेमेट्रियस बोला, हाँ, मित्रता की बात मैं मान लेता हूँ, इसलिए तुम्हारे धार्मिक राजा की मदद करना चाहता हूँ। वह धार्मिक है तो धर्म कार्य करें और मुझे मित्र मानकर राज मेरे हवाले कर दें। महामात्य ने कहा, लेकिन आप तो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं जो अन्यायपूर्ण है। बस फिर क्या था? डेमेट्रियस भड़क गया। उसने महामात्य को प्राणदंड की तुरंत घोषणा की। महामात्य ने कहा कि दूत अवध्य होता है तो डेमेट्रियस हंसकर बोला, यह आपके यहाँ का नियम होगा। हम तो दूत को केवल गुप्तचर जासूसी मानते हैं और नहीं चाहते कि आप वापस जाकर यहाँ की जानकारी अपने राजा को दें। महामात्य का तो उसी समय सर काट दिया गया जबकि शेष भिक्षुओं को सूली पर चढ़ा दिया गया। तो भारत ने ऐसा अपमानजनक पराभव काल भी देखा है, लेकिन यह दौर अस्थायी था। महामात्य चंद्रभानु व उनके साथ गए भिक्षुओं की जघन्य हत्या की जानकारी राजा भद्रथ के पास तो बाद में पहुंची, आम जन तक पहले पहुंच गई। युवाओं के भुजदंड में आक्रोश फड़कने लगे तो बुजुर्गों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। भारत में आदिकाल से यह विशेषता है रही है कि संकट काल में कोई ना कोई महापुरुष मार्गदर्शन तो उत्पन्न होता ही है, तो कोई पराक्रमी संकटों से जूझने को सामने आता है और यह जुगलबंदी हर आतताई व दुष्ट शक्तियों का खात्मा करती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। विश्वामित्र और राम से लेकर चाणक्य और चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ स्वामी रामदास तो ऐसे ही हमारी इस कहानी में महर्षि पतंजलि और पुष्यमत्री शुंग जैसे हैं। तो दोस्तों, अभी की गाथा यहीं अंत की जाती है और इस गाथा का अगला भाग जल्द जारी होगा।